अगर जा रहे हैं निरीक्षण करने के लिए, नीति नियत सही है तो अच्छी बात है। हम लोग तो बराबर कहते हैं, मेरी सरकार कहती है, मेरे नेता कहते हैं कि कहीं कोई कमी निकले तो आप बताइए मुझे, कहीं कोई कमी काम में हुआ तो बताइए। लेकिन इन लोगों को जो है यही इसी में मजा मिलता है, काम से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ दूसरे को उंगली उठाना है इनको, कैसे मैं उनको गलत साबित कर दूं। अपने गलत हैं उसके उनको थोड़ी सी भी चिंता नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन में आपके साथ तबजीत सिंह। खगड़िया में जो निर्माण अधीन पुल था, गिरने के बाद जिस तरह से बिहार की राजनीति के वो काफ़ी गरमाई। और वहीं बात करें तो आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी उसका निरीक्षण करने के लिए वो हेलीकॉप्टर से गए हैं। इससे बात करने के लिए हमारे साथ हैं बिहार सरकार के मंत्री जमा खान सर। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी उस निरीक्षण करने के लिए हेलीकॉप्टर से गए हैं। जाए निरीक्षण करें, निरीक्षण करने में थोड़ी कोई रोके भाई, करें, वो सबका बिहार इनका बिहार है, करें, मगर नियत सही रखें, नीति और नियत सही रखें, मैं यही कहूँगा। और चूँकि अगर जा रहे हैं निरीक्षण करने के लिए, नीति नियत सही है तो अच्छी बात है। हम लोग तो बराबर कहते हैं, मेरी सरकार कहती है, मेरे नेता कहते हैं कि कहीं कोई कमी निकले तो आप बताइए मुझे, कहीं कोई कमी काम में हुआ तो बताइए आप। तो निरीक्षण करते हैं, करें। हमारी सरकार तो आप जानते हैं कि जो भी बिहार के अंदर विकास हुआ है, विकास में कहीं और पैदा होता है, उसकी जवाब सरकार देती है, उसे खड़े रहती है। और हमेशा हर अधिकारी को निर्देशित है कि आप अच्छे काम करें, विकास की ओर चलें। कहीं चूक हो गई होगी या कोई गड़बड़ी करता है उस पर कार्रवाई की जाती है। और इस बार ऐसा कई बार हादसा हुआ, उनकी सरकार में भी हुआ है, तो हम उसकी आलोचना नहीं करते हैं। अभी आपने देखा है कि रेल से कितने लोग मर गए, 3-3 ट्रेनें लड़ी, कहीं ना कहीं चूक थी, तो हम तो कोई जवाब सवाल नहीं किए। बहुत अरे भाई ठीक है, हुआ, आप उसकी कार्रवाई करिए, जो किया है लापरवाही किया उसको मान करते हैं, लेकिन मजाक नहीं उड़ाते हैं। ये लोगों का आदत है लाश पे राजनीति करना। जो हादसा हुआ आज आपने देखा, जो हादसा हुआ रेलवे में, ऐसा कभी नहीं हुआ था, लेकिन हम लोगों ने मांग रखा कि आप इस्तीफा दे दीजिए, देना चाहिए। से पहले हमारे नेता रेलवे मिनिस्टर थे, उस समय हादसा हुआ था, उन्होंने इस्तीफा दिया था, खुद जाकर उन्होंने इस्तीफा दिया था, इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। लेकिन हमारे नेता कहीं आवाज़ नहीं उठाते होंगे, लेकिन इन लोगों को जो है यही इसी में मजा मिलता है, काम से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ दूसरे को उंगली उठाना है इनको, कैसे मैं उनको गलत साबित कर दूं। अपने गलत हैं उसके उनको थोड़ी सी भी चिंता नहीं है, देश का परवाह नहीं है, उनके हर शब्द गलत निकलते हैं, जुमलाबाजी वो करते हैं, उनका नेता करते हैं, ये लोग करते हैं, लेकिन उनका कोई फर्क नहीं पड़ता। कहीं वो जवाब देते हैं, कुछ बोलते हैं। हमारा नेता या हमारे लोग नेता के नेतृत्व में अनुशासन में रहते हैं, अनुशासित हम सिपाही हैं नेता के, और जब मंच पे चढ़ते हैं विकास की बात करते हैं, भाईचारा मोहब्बत की बात करते हैं। ये पुल की बात लोग चल रहा है, लोग देश दुनिया में बहुत जगह आपने देखा होगा, जो काम करना चाहता है, जो काम करता है, कहीं गड़बड़ियाँ हो जाती है किसी न किसी से, उसको आदमी ठीक करता है, गड़बड़ होता है, कार्रवाई की जाती है। ये होना चाहिए, आप मांग करो ना, उनको ये मांग करना चाहिए, कहाँ गड़बड़ी हुआ उसको, उसकी चूक जहाँ चूक हुआ उसको पकड़ा जाए। लेकिन उनका कहना है कि लेकिन हम लोग जाते हैं देखने के लिए, लेकिन नीतीश कुमार अभी तक नहीं गए वहाँ पर देखने के लिए, क्योंकि उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था वो पुल। मैं नहीं पूछ रहा हूँ, मेरा काम है, मेरी सरकार का काम है, मेरा ये बिहार है, हम लोग बिहार को सींचे हैं, हमारे नेता ने सींचे हैं, उनसे ज़्यादा हमको परवाह है। वो तो जा रहे हैं सिर्फ लुभावने बातें करने, जुमलाबाजी करने जा रहे हैं। कोई देश से प्रेम नहीं है, प्रदेश से प्रेम नहीं है, उनका इतिहास आप नहीं जानते हैं। आज सिर्फ चुनाव को देखते हुए जुमलाबाजी कर रहे हैं। हम लोग काम करना चाहते हैं, काम करने नहीं देना चाहते हैं। आज महागठबंधन से लोग पगला गए हैं, बौखलाए हुए हैं, तरह तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। मैं उनसे कभी अपने अच्छे बनने का सर्टिफिकेट नहीं मांगा हूँ। मैं काम करना चाहता हूँ, मेरी सरकार काम करना चाहती है, उसमें मुझे विश्वास है, और उस विश्वास पर हम लोग, जनता देख रही है। और मैं यही कहूँगा, ज़्यादा नहीं, ये लोग सिर्फ बेमतलब की बात करते रहते हैं, बेमतलब का जो बात नहीं है वो भी बात करते रहते हैं, सबको परेशान करते रहते हैं। आपने देखा होगा कि जिस जगह की सरकार नहीं होगी वहाँ भी परेशान करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं। उनको कहाँ से देखिएगा, जहाँ से देखिएगा वहाँ से उनको गलत पाइएगा। मैं उनका आलोचना नहीं करना चाहता हूँ, उनसे दूर रहना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी सरकार गंभीर है, काम करने का चिंता करती है। मेरी महागठबंधन सरकार
काम करना चाहती है और कहीं ना कहीं काम में रोड़ा अटकाने का काम करते हैं। 24 में सरकार को जवाब मिलेगा, जनता देगी, सरकार किसकी बन रही समय बताएगा। लेकिन अब सवाल तो आपके ही घटक दल के कई लोग उठाने लगे हैं पुल पर। आपके डॉक्टर संजीव हैं जो आपके ही पार्टी के विधायक हैं, वो भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि पर्चाई अमृत पर जांच करना चाहिए। मांझी जी भी बोल रहे हैं एस्टीमेट घोटाला हुआ है। ने कह दिया कि मेरे परिवार का मामला है, हम लोग आपस में कर रहे, ठीक है, कहीं की गड़बड़ी हुई है उसको हम कहीं एक्शन रिएक्शन लेंगे। हमारा परिवार लंबा परिवार है, ठीक है, हमें कुछ समझ में आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन सब लोग हम लोग एक हैं। गड़बड़ी है हुई होगी, जो भी अधिकारी संलिप्त होंगे या जो संलिप्त होगा मेरा नेता कार्रवाई करेंगे, ये आप भी जानते हैं, सब देश जानता है। हमारा लंबा परिवार है, जो उसको जो समझ में आ रहा है बोल रहे हैं, ठीक है। चूँकि सबका काम करना हम लोग चाहते हैं, काम हमारा हुआ है, सरकार ने की है, तो सबका मिजाज अलग अलग है। कोई तुरंत गुस्सा में आ जाता है, थोड़ा ठंडा रहता है, लेकिन सबका ये देखिए कि उनका एक्शन क्या हम लोगों का है। सबका है काम करना है, काम के प्रति हम लोगों का है, सबका हम लोगों का काम के प्रति है, हम लोग सचेत हैं। उन लोगों का जिसका नाम आप ले रहे हैं, उनका काम के प्रति नहीं है, उनको सिर्फ लुभावने बातें, जुमलाबाजी, उन्माद फैलाना, भाईचारा बिगाड़ना, काम से दूर। वो क्या बताएंगे? जो दिल्ली लोग बड़े बड़े नेता बैठे हैं उन पे आप जाइए ना, जब सरकार बननी थी क्या क्या उन्होंने वादा किया था, वादा के मुताबिक खरा उतरे? इसका वो जवाब देता है कभी? इसका कभी नाम लेता है मंच से? मैं तो बराबर कहता हूं, अगर ये नियम कानून बन जाए कि मंच पे चढ़ने के बाद जात धर्म कोई लेना देना न हो, उसकी कोई आवाज नहीं उठाए, तो उनके पास कोई जुमला ही नहीं होगा बात करने का। मैं बराबर कहता हूं, देश की जनता जब पूछती है कि आपकी बड़े उम्मीद के साथ आपको बैठाया गया था, वो काला धन कहाँ गया? कहते थे काला धन मैं वापस लाऊंगा। उन्होंने कहा कि 15 लाख हर अकाउंट में जाएगा, वो कहाँ गया इनका जुमलाबाजी भाई? कहते थे नौजवानों रोजगार मिलेगा, वो कहाँ गया? महंगाई चरम सीमा पे चढ़ रही है, उस कहाँ गया? आप उस पर नहीं बात करते हो। अरे मैं तो काम कर रहा हूं, मेरा बिहार दिखाई दे रहा है, वो लोग क्या बात करेगा? दुनिया के लोगों ने तारीफ किया हमारे नेता नीतीश कुमार जी का, आपने देखा होगा, आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता है। काम के प्रति सचेत रहते हैं, इस उम्र में भी हम सबको निर्देशित करते रहते हैं। कहीं छोटा मोटा चुक हो जाता है, हम लोग डांटते रहते हैं, निर्देशित करते हैं आप लोग काम करो। और मैं ये कहना चाहूंगा कि जुमलाबाजी छोड़ें, हमें काम करने दें। मुझे काम में विश्वास है, जनता ने बड़े उम्मीद के तहत बैठाने का दिल्ली में काम किया था, लेकिन लोग खड़े नहीं उतरे। हमेशा इनका मिजाज रहा कि दो भाइयों के बीच में लड़ने का। आपको याद होगा, देश की आज़ादी के समय भी इनका कोई रोल नहीं था, इनका कोई रोल नहीं था, कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे, कोई इनका इतिहास नहीं है इतिहास में मेरा महागठबंधन का इतिहास रहा है, कुर्बानी देने का, काम करने का, नौजवानों के विकास के लिए या पूरे समाज के विकास के लिए कोई संकल्पित है, वो देश के अंदर महागठबंधन बिहार के अंदर है। और ये कहना चाहता हूँ कि देखिएगा आने वाले 24 में इसी महागठबंधन का बिगुल बजेगा और पूरे देश में हलचल मचेगी, देश में परिवर्तन होगा और जिस जो दिल्ली में बैठे हैं उनको लौट के गुजरात जाना होगा। सर एक लास्ट क्वेश्चन लेंगे। बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हज यात्रियों के लिए बस को रवाना हरी झंडी दी है, लेकिन इस पर भारतीय जनता भी राजनीति करने लगे और बोल रहे हैं कि कभी वैष्णो देवी के लिए बस खोले नीतीश कुमार, वो सिर्फ एक समुदाय को ध्यान देते हैं। ये नहीं कह रहा हूं, उनके शब्द कुछ है ही नहीं विकास का, नफरत का बीज बोना है इनको, वही बात बोलना है जिससे नफरत पैदा हो। वो आदमी भगवान का भी नहीं है, पुरुषोत्तम भगवान का भी लोग नहीं है, किसी के नहीं है। हमेशा ऐसे ही बात शब्द बोलेंगे जिसमें कि उन्माद फैले। कोई रोक छोक नहीं है, हमारे नेता सबका सम्मान करते हैं, ये कोई मतलब ही नहीं है। मंदिर और मस्जिद हज यात्री उन्हें क्या मतलब है भाई? ये कोई मतलब तो नहीं है। अरे जिसको जहाँ स्वेच्छा हो अपने धर्म को माने। ईश्वर भगवान भी कहते हैं, खुदा एक है, कई नाम उसके हैं, खुदा भी उनको कहते हैं, अल्लाह भी कहते हैं, ईश्वर भी कहते हैं, भगवान भी कहते हैं, कई चीज़ कहते हैं, गुरु भी कहते हैं। तो कई चीज़, कई आवाज़ दिया, कई नामों से आवाज़ दिया जाता है, ईश्वर तो एक है। आप उस पर क्यों मजाक बनाए हुए भाई? आपको यात्रा करना है, जिसको यात्रा करना है सबको उसमें गंभीर रहना, मजाक नहीं बनाना चाहिए। ये लोग मजाक बनाता है। ये मंदिर मस्जिद मजाक का विषय नहीं है, ये पूजा का स्थल है, आस्था का स्थल है। ऐसी बातें हैं, जरूरत पड़ी तो वहां भी गाड़ियां जाएंगी, क्यों नहीं जाएंगी? ये सब दो ये कहने की बात नहीं, बैठ कर बात करने की जरूरत है। ऐसी बात बैठे 5 लोग बताएं, राय दें, मशवरा करें। आप आईना है, बताएं। नहीं, वो कहते हैं कि
नीतीश कुमार जिस तरह से मुसलमानों को जो त्यौहार हुआ इफ्तार में गए, लेकिन हिंदुओं के पर्व में कभी भी कहीं नहीं जाते नीतीश कुमार। वो कब पूछे हैं? प्रोग्राम बनाइए ना, बनावे हम लोग चलते हैं, प्रोग्राम तो बनावे, कभी तो बुलावे। हर शब्द उनका उन्माद का होता है। कभी सुने हैं विकास की बात करते हो कि यहाँ काम करना है बाकी रह गया है? कभी उनका नेता बोलते हैं, वो लोग डरवाता है, धमकवाता है, और एक तरह से गुंडागर्दी लोग करता है। मैं कहूंगा, मैं तो साफ कहता हूं, जो काम नहीं हुआ आप काम बताइए ना। कभी आपने सुना है कि मंच पे चढ़ के बोलते होंगे यहाँ काम रह गया, काम मुझे करना है? या मुसलमान हिंदू क्या बात है भाई? देश के रहने वाले हर लोगों को मुझे सम्मान देना है, प्रदेश के रहने वाले हर लोगों का ख्याल रखना है, ये धार्मिक ग्रंथ कहती है। अगर सही माने में कोई भी जिस धर्म को मानने वाला होगा, दिल से मानता होगा, दिल से, दिमाग से नहीं, दिल से मानता होगा, प्यार करता होगा, तो गलत उन्माद नहीं फैला सकता है। सबको लेकर चलने की बात वो करता है। किसी भी समाज में जब भी पैदा महापुरुष हुए हैं, कभी आप नहीं सुना होगा कि हिंदू मुसलमान को, सिख ईसाई को बांटे होंगे। सबको लेकर चलने की बात करते हैं, भाईचारा की बात पहले उन्होंने किया होगा। कोई भी महापुरुष हो, किसी भी समाज में जन्मे हो, उनका इतिहास देखिए। ये लोग सिर्फ नुकसान करना चाहते हैं देश को, प्रदेश को नुकसान करना चाहते हैं। जहां काम नहीं करते, जहां जनता काम पूछते हो, मंदिर मस्जिद की बात करके कहीं ना कहीं आपको डिवर्ट कर देते हैं। ये थे हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री जमा खान। इन्होंने तमाम सवालों को जवाब दिया। तमाम खबरों को बने रहे न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार।